हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्रोथ क्रॉनिकल्स विद मौसम। तो आज किस चीज़ के बारे में बात करें? वेल, अभी टाइम भी हो रहा है कि बहुत सारा जगहों पे एमबीए का सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट लाइफ एट IIM लखनऊ द फर्स्ट 3 months। तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ अ सीरीज। वी विल डू part 2, part 3 of this later on. So first part will be till the summer placements, the second part will be from the summer placements till actually the end of first year, and third part will be the second year completely. So क्या था फर्स्ट 3 महीना मेरा एक्सपीरियंस IIM लखनऊ में, जनरल एक्सपीरियंस इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो जब मैं इधर से गया तो मैं रहता हूँ वेस्ट बंगाल में। सो ट्रेन पकड़ा, इधर से मम्मी पापा और बहन के साथ चला गया लखनऊ। तो बहुत ही पहले जब मैं जा रहा था बहुत ही एक्साइटेड था, लगा कुछ ज़िंदगी में तो हासिल कर लिया है भाई। IIM लखनऊ पे जा रहे हैं इधर से, अब तो आई हैव अराइव्ड। ऐसा बहुत इन्फ्लेटेड ईगो था, बहुत सब कुछ था। तो बड़ा चढ़ा के बोल रहा था, कॉन्फिडेंस था, एक एक्सुबरेंस था कि भाई हो गया है। जब पहुंचा उधर, व्हेन आई सॉ पीपल अराउंड मी, कोई भाई IIT का टॉपर है, कोई NIT का टॉपर है, कोई नेशनल्स में फाड़ा है किसी स्पोर्ट्स में, कोई SRCC से है, कोई तो मैकेंजी बैंक से काम करके आया है। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस इधर था ना, वो सट करके इधर गिर गया। तो मेरे को पता चला फिर भाई, आई एम सराउंडेड बाई पीपल हु आर वे बेटर देन मी इन सम अदर एस्पेक्ट और समथिंग। तो आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड। तो IIM लखनऊ को शॉर्ट में हेल बोलते हैं, HEL ब्रैकेट में L। और पहला 3 महीना एक्चुअली एक्सपीरियंस था हेल का क्या होता है। ट्रेड्स क्या थे? पहला, दिन के सुबह उठ के फर्स्ट डिसीजन जो आपको मेक करना होता है कि भाई ब्रेकफास्ट खाए कि क्लास के लिए जाए। और उधर डेडलाइन सैक्रोसेंट, मतलब सैक्रोसेंट भाई, टाइमिंग सैक्रोसेंट मतलब सैक्रोसेंट भाई पूरा। अगर 9 बजे का क्लास है एंड इफ़ यू रीच एनीथिंग लेटर देन 8:59 हाँ सेकेंड्स में होता है, देन यू विल नॉट बी गिवन अटेंडेंस, एज सिंपल एज दैट। तो मेरा था हॉस्टल नंबर 6, जिसे हम स्लम्स बोलते थे। तो थोड़ा सा पुराना हॉस्टल्स था इसलिए स्लम्स बोलते थे, और जो नया हॉस्टल्स थे उनको सिटीज़ या टाउन्स बोलते थे। तो अभी भी वो ट्रेडिशन है। आई वेंट टू द कैंपस लास्ट ईयर, तो सेम ट्रेडिशन है। तो मेरे वहाँ से एक्चुअली मेस थोड़ा नज़दीक पड़ता है, बिकॉज अंदर से रास्ता है। तो मैं जाके कुछ नाश्ता करके जनरली आ जाता था। तो ये सब होता था स्टार्ट। ना क्लासेस कैसा होता है, जैसे हमारे जनरल कॉलेज में क्या होता है कि हमको कुछ पढ़ के नहीं जाना पड़ता। टीचर आता है, लेक्चर देता है, अब सुनते हैं, मन किया नहीं सुनते हैं, गप्पे मारते हैं, हो गया। एग्ज़ाम के पहले दिन पढ़ लिए, कहानी ख़त्म, पैसा हज़म, ऐसा करके होता है। IIM लखनऊ में या फिर कोई भी टॉप MBA स्कूल में पेडागॉगी, जिसे हम बोलते हैं द वे ऑफ टीचिंग, बहुत ही डिफरेंट है। उसमें आपको जो केस आपको दिया जाता है ना, वो पढ़ के अच्छे से एनालाइज करके उसके बारे में प्रिपेयर्ड होके क्लास में जाना पड़ता है। टीचर आगे नहीं बढ़ाता, टीचर आके क्लास में डिस्कशन करता है, डिस्कशन से वो मेन पॉइंटर्स स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करता है। तो अगर आपको रैंडमली किसी को भी बुला के बोलेगा आपका क्या थॉट प्रोसेस है ऑन दिस अबाउट द केस, तो अगर आपने केस को अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपका होमवर्क नहीं किया है, तो आप कुछ बोल नहीं पाओगे। एंड उसमें भी ग्रेडिंग होता है, तो क्लास पार्टिसिपेशन बोलते हैं उसको, CP। तो आप CP में मार्क्स नहीं लाओगे। कुछ लोग तो इतने शाने थे, वो करते थे DCP, मतलब डेस्परेट क्लास पार्टिसिपेशन, सब कुछ में उनको बोलना होता था। तो ऐसे लोग भी थे। दैट वाज रियली फन। व्हेन आई लुक बैक एट दैट टाइम, मुझे बहुत ही गुस्सा आता था, बट अभी देख के लगता है ना, वो तो सबको करना ही था, मैंने भी काफ़ी बार किया है। तो वो था। तो ऐसे आपका 4 से 5 क्लासेस होते थे रेगुलरली। और मैं एक इंजीनियर था, तो मेरे लिए इकोनॉमिक्स, फिर फाइनेंस, अकाउंटिंग बहुत ही नए सब्जेक्ट्स थे। और वो 3 महीने में पढ़ के इतना मास्टरी अचीव करना था कि अब जाके एग्ज़ाम्स में एक केस सॉल्व कर पाओ। तो इतना अच्छा लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपको होना चाहिए था। और इकोनॉमिक्स का ऐसा प्रिपरेशन चाहिए था कि जाके आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में बोल पाओ और लिख पाओ आंसर शीट में। तो ये था। सो दैट वाज द लेवल ऑफ एक्सीलेंस इन सब्जेक्ट्स और एकेडमिक्स आपको चाहिए था। और दूसरा एकेडमिक्स का पार्ट जो था वो था सरप्राइज क्विजेस या फिर क्विजेस इन जनरल। टॉर्चर था। सुबह 7 बजे क्विजेस होते थे, बिकॉज और कोई टाइम स्लॉट था ही नहीं। 9 बजे से क्लासेस शुरू होता है, फिर कोई ना कोई एक्टिविटी चलता ही रहता है। तो सुबह 7 बजे का क्विजेस लाइव लकीली स्टार्ट होता है जून से। तो जून से सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक का मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें लकीली समर सीज़न रहता है या फिर रेनी सीज़न रहता है, तो उठने में उतना दिक्कत नहीं होता। तो उठ के सुबह क्विजेस होता है। कुछ प्रोफेसर अच्छे हैं, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, जैसे कि एक दिन पहले बता दिया। कुछ प्रोफेसर तो इतने सैडिस्ट थे कि भाई
शाम को या रात को 3 बजे 4 बजे सोने जा रहे हो, उस टाइम पे एक मेल आ गया भाई सरप्राइज कोई सुबह, गया नहीं, पढ़ो पढ़ाई करो. सो यू हैड टू बी ऑन टॉप ऑफ केस स्टडीज़, यू हैव टू रिवाइज स्टफ एंड बी रेडी. थर्ड क्लास में नोट्स लिखने बहुत ही इंपॉर्टेंट था. अगर कुछ भी मिस हो गया ना, इतना कॉम्पिटिटिव था इन्वायरमेंट, अगर आपका स्टडी ग्रुप नहीं था तो यू वुड बी पुट बिहाइंड. सो आपको टॉप नॉच पढ़ाई करके प्रिपेयर करके रखना था, कभी भी कुछ हो सकता है, एंड दैट टू फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट्स. तो आप सोच रहे होंगे ये तो क्या बड़ी बात है, बट दैट इज़ जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द गेम. इट इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. पार्ट 2 आता है CV मेकिंग. तो CV मेकिंग आप लोग सोचेंगे भाई इसमें क्या बड़ी बात है, CV तो बनाना है, तो बना रहे हैं. कॉलेज के टाइम में बनाए थे या फिर जब जॉब कर रहे थे उस टाइम पे भी बनाए थे, उसमें क्या लोड है भाई. इधर पे CV का प्रिपरेशन बिफोर इवन यू गो टू द बी स्कूल स्टार्ट हो जाता है. पहले आपको बोला जाता है पूरा मास्टर CV बनाओ. दैट इज़ लाइक योर जन्म कुंडली. सो यू हैव टू राइट एवरीथिंग दैट यू हैव डन सिंस योर बर्थ टू बिफोर यू रीच IIM. So or या बी स्कूल कोई भी हो सके, एंड दोज हैड टू बी वन लाइनर्स अंडर अ सेक्शन. तो अगर आपने फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव लर्न म्यूजिक let's say till year 7, then that was a CV point you have to write, and you needed to have proofs for that. If you had represent your state in something, you could write that point. It had to be significant because you are going in an environment where you are competing with NITians, IITians, guys who have got WorkX, guys who have done really well in certain other aspects of life. So that quality of CV points were needed. Let's say in your school you had cracked an Olympiad, or you have played for the state cricket team or school cricket team or something like that. You could put those points. You had been a topper in your college, or you got institute rank 1. You put all these points from your academics. Then you could put position of responsibilities. And ऐसा नहीं चलेगा कि स्कूल का मॉनिटर था वो पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा. सब में होता है भाई पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अच्छा पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए. जैसे NGO के साथ काम किए थे, या फिर कॉलेज में प्लेसमेंट्स लाए थे, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप सेल का कुछ हिस्सा थे. तो ऑब्वियसली यार स्कूल में जैसे मैं साइंस ग्रुप का प्रेसिडेंट था तो उसका प्रूफ सब लेने पड़े थे. वो तो बात की बात है. बट पहले एक मास्टर CV बनाना पड़ता है 2-2.5 पेजेस का. उसमें रहता है आपका एजुकेशन सेक्शन, फिर रहता है आपका पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क एक्सपीरियंस, और फिर था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. मोस्टली दिस ब्रॉड हेड्स था. या इंटर्नशिप आपने अगर कुछ किया है तो मैं फ्रेशर था तो मेरे लिए वर्क एक्सपीरियंस नहीं था. तो देयर वाज काइंड ऑफ एन यूनिक एक्सपीरियंस. तो वो 2.5 पेज का मास्टर CV बना के फिर सिस्टम इतना स्ट्रक्चर था कि जो सीनियर बैच था उधर से ही आपको मेंटोर दिया जाता था, सीइंग द सिमिलैरिटी ऑफ द प्रोफाइल दैट यू हैव. तो मेरे को एक कंसल्टिंग और एक मार्केटिंग का मेंटर मिला था, बिकॉज मेरा प्रोफाइल मोस्टली वही हो रहा था एज अ फ्रेशर. उधर का कॉल्स आना बहुत ही ज़रूरी था और ज़्यादा प्रोबेबल था उधर. तो मेरे को कंसल्टिंग का मिला एक मेंटर और एक मार्केटिंग का मिला. देन स्टार्टेड द एक्चुअल ग्राइंड. वो 2 मेंटर्स थे, बट आई एंडेड अप रिव्यूइंग माई CV फ्रॉम एटलीस्ट 30 डिफरेंट सीनियर्स. 3 वर्जन बनाए थे मैं. एक कंसल्टिंग का था, एक मार्केटिंग का था, और तीसरा था सिस्टम्स का, स्ट्रेटजी का, लाइक चौथा था स्ट्रेटजी का. देयर 4 डिफरेंट वर्जन्स, एंड इट हैड टू बी अ 1 पेजर. इट हैड टू हैड ऑल द थिंग्स दैट आई टोल्ड यू, and it had to start with the action verb. It had to be quantified, it had to be measurable, and it had to show impact. And the biggest thing, it had to be verified, and you have to prove it word by word, alphabet by alphabet. So that was the kind of thing. So I had to get every proof that I had written about my school in a letterhead from the school, get it signed and stamped by the principal. Then in my college, whatever I had done, I had to put it in the letterhead, get it signed and stamped by the registrar and the principal, and then show it to the placement committee. If I was not able to give those proofs, then those points would have been knocked off. You are not allowed to give anything that is not verified. And so that was the kind of scrutiny that we are under. So 30 rounds, you can understand what kind of grind it is. And it took almost a good month to prepare a standard CV. And I did not have much to show, because before that I was not working. I did my engineering from a tier 3 college, to be very honest, so nothing great to show about. बट हाँ, जितना भी हो सका भाई थोड़ा इधर उधर मार के थोड़ा करके एक डिसेंट CV बना लिया था. तो एक हो गया एकेडमिक्स, दूसरा हो गया CV. तो आप बोलोगे भाई ठीक है, दोनों मैनेजेबल है. तो भाई और सुनो, तीसरा आते हैं केस कॉम्पिटिशन्स. तो एक कीड़ा का नाम है, सॉरी फॉर माई हिंदी. सो नाम है
केस कॉम्पिटिशन्स। तो भाई केस कॉम्पिटिशन्स में क्या होता था, दिस वॉज समथिंग वेरी यूनिक। तो कुछ रिक्रूटर्स आते थे हु यूज्ड टू गिव अस प्रेजेंटेशंस और एनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू सॉल्व, and then we had to make presentations on it, and the best 3 presentations would be shortlisted and they would be given a sort of early shortlist, and they would be preferred to be selected for the summer internship. So and they would get a cash prize money as well, so that was also the incentive. तो हम लोग पहले तो क्या होता था, हम लोग ग्रुप्स बनाने में पड़ गए कि भाई किसके साथ करें। तो मल्टीपल ग्रुप्स होता था कि भाई कभी इसके साथ कर लिया, कभी उसके साथ कर लिया, तो मिक्स एंड मैच की भाई चलो कर लेते हैं। केस स्टडीज़ रिक्वायर्ड यू टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड क्वालिटी रिसर्च, मतलब कहीं से भी विकीपीडिया से चेप दिया नहीं होगा। यू हैव टू लुक थ्रू ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स, आई रिमेंबर, यू हैव टू लुक थ्रू यूरोमॉनिटर, you had to look through IBEF reports, you had to look through different kind of monitors, get data, get researches, bring a different point of view, why are you saying what you are saying, put that into a deck, make a story and present it. And almost we were doing 4 to 5 case competitions at a single point of time during that time. That was the kind of workload we had, and you're managing and knowing different people. So you are working with 5 groups, 5 different, like 10 different people. You are trying and understanding what is good for you, what is not. You're figuring out कि कहाँ पे जाना है भाई, मार्केटिंग पे जाना है, फिनेंस में जाना है, कंसल्ट में जाना है, स्ट्रेटेजी पे जाना है, क्या करना है। तो फिगर आउट कर रहे हो, CV बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो ये था, पहला था एकेडमिक्स, दूसरा आया CV, थर्ड आया केस कॉम्पिटिशन। चौथा जो चीज़ था वो था क्लब का सिलेक्शन या फिर पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एट IIM लखनऊ। तो हिट्स थे ऑब्वियसली, प्लेसमेंट कमेटी हिट्स था, उसका जो टास्क था वो भी उससे भी बड़ा हिट था। सो can't divulge much. I think you already can look up the internet and see what the tasks are, but काफ़ी exciting था। When if I look back, I was not a part of a placement committee tasks either। मेरे को पता चल गया था पहले ही भाई मेरा औकात का बाहर है, तो मैं दूर ही रहा उधर से। मेरे को चाहिए था IT एक्सेल था हमारा, तो उसमें आई हैड इंटरेस्ट इन कोडिंग, तो मेरे को लगा कोडिंग एस्पेक्ट वाला पार्ट आई हैड लेफ्ट बिहाइंड, सो लेट मी ट्राई एंड गेट इनटू IT। एंड आई वाज लुकिंग एट 2 or 3 different committees which were good, not the cream, because obviously cream के लिए you have to have something outstanding on your CV, right? तो you need to be IIT and NIT, या फिर टॉप लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा who can get placed early। that was the cream of the creams of the batch, उनको प्रेफर किया जाएगा। तो मेरे लिए वो था नहीं, तो I could not get in there with my credentials at that point of time। तो मैंने 2 और 3 में किए थे। तो and again that had 4 or 5 rounds of tasks, you had to go and meet people, you had to solve a real world problem within 24 hours। मतलब मेस में खाना कैसे इंप्रूव करे, या फिर मेस कमेटी मेस में जाके वर्कर से बात करके उनका लाइफ कैसे इंप्रूव करे। तो ये चीज़ आपको 24 आवर्स में करना था, इंडिविजुअल टास्क था। इंटरव्यूज़ देते थे कमेटी वालों के साथ, तो बहुत सारा चीज़ें होता था। तो आई अप्लाइड टू ऑलमोस्ट आई थिंक 4 या 5 कमिटीज़ इफ आई रिमेंबर, एंड हैड टू डू द टास्क विद इन 2 or 3 days, एंड सब पैरेलल ही चलता था। तो कभी भी आपका क्विज आ सकता है, केस कंपटीशन चल रहा था पैरेलल, CV मेकिंग चल रहा था, एकेडमिक्स चल रहा था, ये चल रहा था। दिस वर नॉट इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ बट पैरेलल एक्टिविटीज़ दैट गोज ऑन। एंड 6th मिड टर्म एग्जामिनेशंस, 1.5 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है भाई। तो ये तो नया फंडा था अकाउंटिंग का, ये मालूम ही नहीं चला एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। और ग्रेडिंग तो रिलेटिव ग्रेडिंग है, तो इसमें वैसा नहीं है कि 40 के ऊपर मिला तो पास हो जाओगे, वैसा नहीं है। हाईएस्ट अगर 45 है आपको 44-43 मिले, यू माइट एंड अप गेटिंग एन A+ और A। सो ये भी था। सो ओवरऑल हाउ डिड इट एंड टिल समर प्लेसमेंट्स। तो पहला था पार्ट 1 था कि हमारा CV वेरिफिकेशन हो गया, तो एक डेडलाइन था उसका। फिर टर्म 1 का पहले या टर्म 1 का बाद में वी स्टार्टेड विद द प्रिपरेशंस फॉर आवर समर्स, दैट वाज समथिंग डिफरेंट ऑल टुगेदर। तो ये सब अकेड सब तो चल रहे थे, CV पॉइंट्स फाइनलाइज हो गए, उसके बाद प्रिपरेशन शुरू हुआ। तो उधर पे GDs होते थे, पर्सनल इंटरव्यूज़ होता था, फिर केस कॉम्पिटिशन्स होता था between us to decide who is good and who is not. So in a nutshell it was a different kind of experience. The takeaways था यार, मैं उस टाइम पे honestly most of the days I was sleeping between 3 to 4 hours। एक तो फोमोस है यार, उससे ज़्यादा सो गए तो कुछ तो मिस नहीं कर रहे। दूसरा था कि भाई इतना सारा काम था, मेरा प्रोफाइल उतना अच्छा नहीं था, so I had to work on a lot of things। So I was juggling different things। I thought it's a once in a lifetime opportunity, तो कर ही लेते हैं। तीसरा मेरे को बहुत जल्दी पता चल गया था कि अकेड्स में मैं फ़ोन नहीं पाऊँगा, बिकॉज लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टू डू। आई बेटर बी इन द टॉप 50% ऑफ द बैच, दैट्स गुड इनफ। बट मेरे को केस कॉम्पिटिशन्स, फिर कमेटी पॉइंट्स, फिर तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स, इसमें ज़्यादा अच्छा करना था। एंड आई नीडेड अ वेल बैलेंस्ड CV सो दैट आई कैन गो एंड गिव समर्स। तो समर्स में आते आते तो समर प्लेसमेंट्स के लिए एक डिफरेंट
वीडियो बनाएंगे व्हाट एग्जैक्टली वाज द एक्सपीरियंस देन. बट दैट वाज द प्री समर इंटरव्यूज़ या प्री समर प्लेसमेंट्स का एक्सपीरियंस एट IIM लखनऊ. इफ़ यू resonated with it, if you are an ex IIM grad, so please let me know how was your experience. And if you have any questions on MBA life at IIM Lucknow or any other MBA school, B school rather, please do let me know in the comment section below. So that's all. Mausam Datta signing off.